अवध में कुर्मी जिसकी तरफ मूव हुआ, अकेला कुर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, जहां आपको ये रेड दिख रहा है, ये एरिया पूरा जो है आपके लिए ये बाहुल्य है कुर्मी, जहां कुर्मी पूरी तरह से निर्णायक है। वो जिसके साथ जाएगा, समाजवादी पार्टी का बेनी प्रसाद वर्मा, आप बाराबंकी से उनके बेटे राकेश वर्मा से उनकी पोती है श्रेया वर्मा, वो तमाम जो अपने क्षेत्र में बड़ा नेता नहीं है कुर्मी समाज में। उनके पास भी अनुप्रिया पटेल है, आशीष पटेल है, अपना दल है जो कुर्मियों का कहता है कि कुर्मियों की पार्टी है। 8 से 12% कुर्मी समाज की आबादी है। और सीट वाइज अगर बात की जाए तो कई सीटों पर इस तरह के हैं कुर्मी वोटरों का वर्चस्व है कि जहां पर वो निर्णायक भूमिका में भी। 2024 में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला उत्तर प्रदेश में सुनामी लेकर आता है। अवध क्षेत्र में भाजपा, जहां अवध को भाजपा का कभी गढ़ कहा जाता था, वहां पर भाजपा पूरी तरीके से साफ हो जाती है। कुर्मी समाज से तमाम सांसद जीते हैं, लालजी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, एसपी सिंह पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। भाजपा वहां बबलू जी कैसे कमजोर हो जाती है और क्या है समीकरण 2027 के लिए? देखिए, 2024 का चुनाव था अवध प्रदेश में, उससे पीछे अगर हम लोग जाएं तो जो 2022 का चुनाव था, 2022 में अवध लगभग बीजेपी ने कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया और उस पीडीए में सबसे अधिक कुर्मी वोटरों पर ध्यान दिया और उसी में कुर्मी सबसे अधिक टिकट बंटवारे पर अवध क्षेत्र में कुर्मी दिए। अंबेडकर नगर कुर्मी, बस्ती कुर्मी, प्रतापगढ़ कुर्मी, इन जो जिलों में फतेहपुर कुर्मी, नरेश उत्तम पटेल को अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा, ये तमाम जो उस क्षेत्र में जो कुर्मियों का जहाँ पर बाहुलता में है, जहाँ उनकी संख्या ठीक ठाक है, यहाँ पर कुर्मी पर दांव लगाया और वो कुर्मी दांव जो है सफल रहा, क्योंकि जो लगा कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ा था। लेकिन जैसे उसको अपना नेता हर जिले में मिला और वो बीजेपी का साथ छोड़ते हुए, अपना दल का साथ छोड़ते हुए निकल गया। एक बात इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिए आप कि कुर्मी का आज भी, कुर्मियों का कोई पूरे प्रदेश का कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर एक नेता नहीं है। जो भी नेता हैं कुर्मी समाज के, वो अपने जिले में और मंडल वाइज नेता हैं। आप बस्ती जाएंगे तो वहाँ के कुर्मियों के नेता राम प्रसाद चौधरी हैं, गोंडा में, गोंडा, बस्ती और उस एरिए में। अगर आप राकेश वर्मा भी है, राकेश वर्मा है, बेनी बाबू, हाँ। उसके बाद आप अंबेडकर नगर आएंगे तो अंबेडकर नगर में आप लालजी वर्मा है, बड़े नेता हैं आप। तो ऐसे ही अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग उनके नेता हैं और वो अपने नेता के इस समय कुर्मी जो सबसे अधिक, वो अपनी बिरादरी के नाम पर वोट कर रहा है। वोट प्रत्याशी देकर पार्टी मैंने फिलहाल 1-2 चुनाव से उसने ये पैटर्न को तोड़ा है। पार्टी के बजाय वो अपने कैंडिडेट दे रहा है। तो मैं आंकड़े भी लेके आऊँ किसके पास कितने कुर्मी नेता हैं, किस जिले में किनका प्रभाव और कितने प्रभावशाली हैं। और अवध क्षेत्र जो समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं एकदम वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई। लेकिन 2 साल बाद 2022 में बीजेपी ने वहां क्लीन स्वीप किया था लगभग विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2024 का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी ने अपना एक सीधा उन्होंने जो है वो पीडीए का नारा दिया और पीडीए के नारे में कुर्मी नेताओं को टिकट में तवज्जो दी और बीच में निषाद लड़ाया, दलित लड़ाया और कुशवाहा लड़ाया एक बीच में। और उसके बाद वो उल्टा उसके समाजवादी पार्टी वहां क्लीन स्वीप कर गई। अब देखिए, मैं आंकड़ों पे अगर हम लोग बात करें, आंकड़ों की तरफ जाएंगे तो ये अवध का क्षेत्र है, जहां पर अवध क्षेत्र की बात की जाए तो जो आबादी कुल मिला के अनुमानित यहाँ पर 8 से 12% कुर्मी समाज की आबादी है। और सीट वाइज अगर बात की जाए तो कई सीटों पर इस तरह के हैं कुर्मी वोटरों का वर्चस्व है कि जहां पर वो निर्णायक भूमिका में भी है। जहां लाल देख रहे हैं वहां बाहुल्य है, वो बाहुल्य है। देखिए, जहां आप जो लाल इलाका है अवध में, ये जो है ये बाहुल वाले, सीतापुर जी, ये बाहुल वाले, हाँ, सुल्तानपुर है, उसके बाद आप जो है अयोध्या है, लखनऊ, ये जो है टोटल जहां आपको ये रेड दिख रहा है, ये एरिया पूरा जो है आपके लिए ये बाहुल्य है कुर्मी, जहां कुर्मी पूरी तरह से निर्णायक है। वो जिसके साथ जाएगा वो निर्णायक भूमिका में निकल जाएगा। ये जो आपको पीला दिख रहा है ऑरेंज में, ये ऑरेंज जो कलर है, ऑरेंज में आपको पूरा ये मध्य उच्च है, मतलब हाँ बीच में है, ये मध्यम में है, न ज्यादा है, मतलब बराबर है वहां पे। लेकिन जो बिल्कुल जो है ये आपको पीला वाला जो दिख रहा है, यहाँ पर ये जो एरिया है श्रावस्ती है, बहराइच है, और यहाँ पर भी जो है, हाँ, यहाँ पे भी संख्या जो है ये मिला जुला के हैं। हर बूथ पे संख्या मिलेगी लेकिन उस संख्या में नहीं, लगभग सबके बराबरी पे हैं। अब कुर्मी जो है वो चूंकि खेती किसानी से जुड़ा हुआ जो है
वो तमाम जो है खेती किसानी उसका है तमाम, अब तो जो है राजनीति में भी वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और उसके साथ साथ उनके जो है जो कुर्मी, देखिए कुर्मी कई लोग जो है, जब मैं अभी कई जिलों में बता रहा हूँ तो शायद इस बात को कुर्मी समझ पाएंगे कि हाँ बाहुल्य, लेकिन कुछ लोग ये बताएंगे, लेकिन कुर्मियों की जो कई उपजातियां, कहीं कहीं आप पश्चिम में सीतापुर की तरफ जाएंगे वो बर्मा भी लिखते हैं कुर्मी, बर्मा है, पटेल है, चौधरी है, कटियार है, इस तरह के तमाम जो है वो कुर्मी समाज में जो जातियां हैं, तो वो अगर ऑल ओवर बात की जाए तो हाँ गंगवार भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी जो है अवध में कुर्मी की संख्या अधिक है। अगर उसके आगे हम बात करें कि ये जो अवध का जो क्षेत्र है जिसमें ये तमाम जिले हैं जिसमें कुर्मियों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है, और वो ये अवध में कुर्मी जिसकी तरफ मूव हुआ, अकेला कुर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मूव होगा वो वहां पर ठीक करने वाली है उसको, यानी कि उस पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलने जा रही है। किंग मेकर अवध में कुर्मी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पास यादव मुस्लिम वोट, यादवों की संख्या भी अवध में ठीक ठाक है, मुस्लिम मिला जुला के हैं, तो अगर कुर्मी जुड़ जाता है, पाल जो उनका पीडीए का नारा है, तो वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। तो और बीजेपी, देखिए बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि जो कुर्मी है वो अपने क्षेत्रीय नेता, अपने उनके जो है जो जिले के नेता, लोकल नेताओं पर फोकस करता है और हर जिले में उसके नेता हैं। तो बीजेपी के पास कौन कौन से नेता हैं और कितने प्रभावशाली हैं, किन किन जिलों में हैं, और समाजवादी पार्टी के पास कितने हैं। अब बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी देखिए भी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया है। पंकज चौधरी उससे पहले स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, रहे हैं, उसके बाद मंत्री भी हैं। अब ये जो है ये आते हैं आपका पूर्वांचल, यानी कि कहा जाए कि जो महाराजगंज से स्वतंत्र देव सिंह है, ये आपको कानपुर तरफ से आते हैं। उसके बाद फिर प्रभात वर्मा है, ये मौजूदा विधायक हैं, गोंडा से हैं। गोंडा जब 2024 का इलेक्शन था, जिस सीट पे ये जिस गौरा सीट से विधायक हैं, उस गौरा सीट पे भी समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। और उसके बाद ऑल ओवर गोंडा की बात की जाए, अगर वो 35-40 हज़ार के मार्जिन से गोंडा की सीट समाजवादी पार्टी, इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं आपके इस एरिया में जहाँ श्रेया वर्मा प्रत्याशी थी, राकेश वर्मा जी। और ये राजेश वर्मा जी हैं, सीतापुर से पूर्व सांसद हैं। अब ये वो नेता है जो बड़े कुर्मी समाज के, और अगर मैं यहाँ देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपको अपना दल को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपना दल उन जहाँ पर कुर्मी वोटर नहीं, प्रत्याशी नहीं होगा या वो नहीं होगा, वहाँ पर थोड़ी सी भूमिका उसकी अपना दल की रहेगी। लेकिन अपना दल किसके साथ जाएगा, अभी हालांकि गठबंधन में है, लेकिन जब चुनाव आएगा वो उनका क्या रहेगा। लेकिन लेकिन बात बीजेपी और सपा गठबंधन की बात हो रही है, बीजेपी गठबंधन में, तो ये बीजेपी के पास जो अपने कुर्मी नेता हैं। समाजवादी पार्टी का देखेंगे तो आप देखिए समाजवादी पार्टी का बेनी प्रसाद वर्मा, आप बाराबंकी से उनके बेटे राकेश वर्मा से उनकी पोती हैं श्रेया वर्मा, वो तमाम जो अपने क्षेत्र में बड़ा नेता नहीं है कुर्मी समाज में। उसके बाद लालजी वर्मा है, आप जैसे ही आप अंबेडकर नगर पहुंचेंगे लालजी वर्मा है। उसके बाद उसके बगल गोसाईगंज विधानसभा भी, उसके बगल आप बस्ती पहुंचेंगे तो बस्ती में ये जो है राम प्रसाद चौधरी हैं, उनके बड़े नेता हैं कुर्मी समाज के। उसके बाद फिर आप उधर से लौटते हुए अगर प्रतापगढ़ आ रहे हैं, प्रतापगढ़ में शिवपाल सिंह पटेल हैं, एसपी सिंह पटेल, राकेश वर्मा, ये अच्छी खासी रख रहे हैं। उसके बाद राम मूर्ति वर्मा उसमें है, ये अंबेडकर नगर से ही आते हैं। उसके बाद अब जब आप दूसरे फतेहपुर की तरफ पहुंचेंगे तो नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो कुर्मी नेताओं की देखिए ये जो नेता हैं ये कैडर के नेता हैं। इस समय जो समाजवादी पार्टी में कुर्मी समाज के नेता हैं, इनका वजूद है, इनका जनाधार है। अब आप नरेश उत्तम पटेल की सोच लिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कभी फतेहपुर सीट, जो कभी बीजेपी लगातार उस सीट को जो है गेन करती रही है, जीतती रही है, लेकिन उस सीट को जब नरेश उत्तम पटेल और पीडीए का वो नारा है वहाँ काम किया और नरेश उत्तम पटेल वहाँ से सांसद है। और नरेश उत्तम पटेल चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको पूरे प्रदेश के जो है जो कुर्मी हैं, जो अन्य हैं, तो उनमें उनके बीच में इनकी लोकप्रियता है, इनको तमाम लोग जानते हैं, ये जिनके बीच में भी जाएंगे। लालजी वर्मा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह के नेता हैं, कितने कैडराइज नेता हैं ये, और बसपा से आए हुए नेता हैं ये। विधानसभा, उसके बाद फिर लोकसभा, ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष के पद तक जो है इन्होंने यहाँ पर मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बसपा में। तो इनके जो कद का नेता फिलहाल अगर बात की जाए, अगर राम प्रसाद चौधरी और इनको मिला लिया जाए उस क्षेत्र में, तो इन दोनों के कद का नेता अभी जो है पंकज चौधरी भले ही जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर उनकी बात की जाए ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और 6 बार से सांसद भी हैं। बावजूद राम प्रसाद चौधरी के कद के नेता आज भी जो है
पंकज चौधरी नहीं समाज है नेता नहीं उस मानता। एरिये में। समाज उनको नेता, महाराजगंज से बाहर उनको कोई नेता नहीं मानता है। राम प्रसाद चौधरी का नाम बहुत सारा, लेकिन पंकज चौधरी का नाम बहुत कम लोगों ने जब प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले सुना हो। उसी तरह के जो है राकेश वर्मा है, इनका भी वजूद है। उसके बाद या राम मूर्ति वर्मा है, ये पूर्व मंत्री रहे हैं। तो ये जो समाजवादी पार्टी के पास ये जो गुलदस्ता है उन्होंने तैयार किया ना, ये समाजवादी पार्टी अगर इसकी बीजेपी को काट निकालनी पड़ेगी। लखीमपुर की तरफ उत्कर्ष वर्मा सपा के नेता वो तमाम आप जिधर भी जाएंगे, मैं कहता हूँ कि इस समय अगर कुर्मी सबसे अधिक समाजवादी पार्टी किसी की तरफ देख रही है तो वो कुर्मी की तरफ देख रहे हैं। और अगर कुर्मियों की बात की जाए तो कुर्मी जो नेता हैं, जो नए नेता, पुराने नेता, वो किसी की तरफ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कुर्मी बीजेपी जो है वो 10 साल से उत्तर प्रदेश में 9 साल से, केंद्र में 12 साल से सरकार में, उनसे जो मिलना था, जो उम्मीद थी, वो कुर्मी समाज इस बात को लेके है कि हमको जो मिलना था वो दिया, उससे वो संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट। जो संतुष्ट है वो उनके साथ जा रहा है, लेकिन जो असंतुष्ट है वो कहाँ जा रहा है? समाजवादी पार्टी के साथ। अपना अलग नेता, अपना अलग घर ढूंढ रहा है, और उसमें समाजवादी पार्टी है। तो उसमें जो है, जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, हमने आपको ये बड़े नेताओं की लिस्ट सुनाई। आप इसी प्रतापगढ़ में आप देखिए, उसी प्रतापगढ़ में आपको वहाँ जाएंगे, पटेल विधायक है, उसके आगे बढ़ेंगे आर.के. पटेल हैं, उसके राम सिंह पटेल हैं पट्टी से, उसके आगे आर.के. पटेल हैं, फिर आप पंकज पटेल हैं, मतलब इस तरह के अरुण वर्मा है, पूर्व विधायक है। मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी का या अवध के क्षेत्र में, तो इस समय कुर्मियों की ठीक ठाक जो समाजवादी पार्टी में भागीदारी है। और समाजवादी इसमें कुर्मी भी ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर कोई ठीक ठाक भागीदारी हमको देने जा रही है तो समाजवादी पार्टी दे। और समाजवादी पार्टी इस बार जो है कुर्मी, खासकर जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले, ठीक ठाक उनको वो टिकट देने जा रही है। क्या लग रहा है अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलेगी कुर्मी समाज? देखिए, कुर्मी अवध क्षेत्र का जितना समाजवादी पार्टी टिकट पे डिपेंड करेगा, इन नेताओं का कितना समाजवादी पार्टी यूज करती है, इन नेताओं को कितना वो जो है इस्तेमाल करती है उनके चुनाव प्रचार में, इनके जो है कंपेनिंग में। जितनी इनसे कंपेनिंग करवा लेंगे, अब इनको आप चुनाव आए, इनको घर बैठाए रहिए तो नहीं, लेकिन अगर ये क्षेत्र में निकले, जिनके मैंने कहा कि कैडराइज नेता है, ये अगर क्षेत्र में निकले तो समाजवादी पार्टी 2024 से ज़्यादा जो है अवध में गेन करेगी। भाजपा के नेता भी क्षेत्र में निकलेंगे तब क्या देखेंगे? देखिए, भाजपा नेता अब स्वतंत्र देव सिंह की, भाजपा के साथ ये सबसे बड़ी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार की थी, खूब गिनाते गए, लेकिन अयोध्या तो चुनाव हार गए, वो एंटी इनकम्बेंसी थी। तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो है योगी के साथ भी रहेगी, इनके साथ भी रहेगी। इनके जो स्वतंत्र देव की बात की जाए, इनके विधायक इनको घेर रहे हैं, इनके ही विधायक मंत्री जी हैं, और इनको जाके वहाँ घेर लेते हैं, इनके खिलाफ इनको घेर लेते हैं, इनके खिलाफ धरने बैठ जाते हैं। हालांकि चुनाव जब आएगा तो भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उनके पास भी अनुप्रिया पटेल है, आशीष पटेल है, अपना दल है जो कुर्मियों का कहता है कि कुर्मियों की पार्टी है, तो अपना दल है। लेकिन अपना दल की भूमिका क्या तय करेगी भारतीय जनता पार्टी, कितनी सीटें दे रही है, अवध में क्या भागीदारी दे रही है, उस पर डिपेंड करेगा। समाजवादी पार्टी ने भागीदारी 2024 में दी, उसका रिजल्ट उनके सामने है। अब बीजेपी कुर्मियों को कितना भागीदारी देने जा रही है उस पर डिपेंड करेगा। और जो जितनी भागीदारी मिली, अगर कुर्मी संतुष्ट होता तो इन नेताओं को के साथ क्यों जाता, प्रतापगढ़ क्यों हारते, उसके बाद अंबेडकर नगर का कुर्मी सपा के साथ क्यों जाता, बस्ती का क्यों जाता। यानी कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी और इन नेताओं का जनाधार रहा, तभी वो गोंडा भी हिल गया पूरी तरीके से, बीजेपी छोड़ के। हाँ, गोंडा भी हिला, तो उनके साथ अगर छोड़ के गया है तो ये तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और इन नेताओं की जो अगर अब फिलहाल ये जो नेता है, ये कैडराइज नेता है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये भी नेता अपने समय के ये समाज जो भाजपा के साथ है, वो भी ऐसा नहीं है कि कम इनको आंका जाए, या जो है कोई मिनिस्टर हैं वो जो है खुद 4 बार से 6 बार से सांसद हैं। बीजेपी के पास संसाधन है, वो भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेगी, अपने नेताओं का इस्तेमाल करेगी, अपने नेताओं को क्षेत्र में टहलाएगी, घुमाएगी। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है और जो एक दिमाग में ये भर गया है, खासकर पिछड़ा वो जो मुद्दा है, तमाम आरक्षण का मुद्दा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, वो सब मुद्दों पर, क्योंकि कुर्मी समाज का अगर मैं कहूँ कि सबसे अधिक नौकरियों में, अगर पिछड़े समाज में अगर सबसे अधिक कोई नौकरियों में है, सरकारी नौकरियों में तैयारी कर रहा है, नौकरी की तरफ जो है शिक्षा और रोजगार की तरफ देख रहा है, तो वो कुर्मी है।
सबसे सपा के अधिक। लिए फायदा बेनी प्रसाद बाबू का चेहरा भी है, बेनी बहुत प्रसाद सारे बाबू। बेनी बाबू हैं, उसके बाद राकेश वर्मा है, श्रेया वर्मा है, लालजी वर्मा को क्या आप कम आंक रहे हैं, नरेश उत्तम पटेल हैं, राम प्रसाद चौधरी हैं, वो तमाम नेता हैं। बीजेपी को अगर मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी से आप महज अनुप्रिया पटेल को एक साइड कर दीजिए तो ये अवध नहीं, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल ले लीजिए, पश्चिम ले लीजिए, बुंदेलखंड ले लीजिए, वो हर कुर्मी खिसक जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। आप जिस तरह से संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दीजिए तो निषाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। राजभर को कर दीजिए तो बीजेपी के पास जो पिछड़ा वर्ग का वोट गया, वो उनके जो छोटे छोटे दल गए वो उनके साथ गया। जो कुर्मी वोटर है वो बीजेपी का पर्टिकुलर वोटर नहीं है, वो अनुप्रिया पटेल की वजह से, वो जो है अपना दल की वजह से वो बीजेपी के साथ गया। और उन्होंने जब देखा, जब आशीष पटेल खुद ये भी चिल्ला रहे थे, बात बीच बीच मंच से कह रहे थे कि मेरी चल नहीं रही है, संजय निषाद कह रहे हैं मेरी चल नहीं रही है, तो वो जो वोटर है वो भी देख रहा है। फिलहाल आने वाला समय जो तय करेगा, लेकिन कुर्मी वोटर जो है वो फिलहाल अगर बात की जाए तो 60 और 40 का मामला है। अभी 60% आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, और वो इन नेताओं की वजह से है जो उसके कुर्मी नेता हैं। 40% भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन वो अनुप्रिया पटेल और इन नेताओं की वजह से है, ना कि भाजपा की वजह से। अब आने वाला चुनाव ही तय करेगा कि समाजवादी पार्टी इन नेताओं को कितना दौड़ा पाती है और कितना गेन करती है, या फिर बीजेपी कितना अपना दल का, आशीष पटेल का, अनुप्रिया पटेल को कितना जो है वो दौड़ा पाती है, कितना इस्तेमाल करती है, और कितना जो है अपने पास फिर से खींच के ले आते पाती है। तो ये द फ्रीडम वॉइस का आंकड़ा है, अवध क्षेत्र में कुर्मी कितने हैं, कौन से नेता प्रभावशाली हैं। जैसे कि बबलू जी ने बताया कि कुर्मी समाज है जो एक एक जिले में एक एक नेताओं से प्रभावित होता है, कहीं किसी मंडल में कोई प्रभावित है, किसी मंडल में कोई ज़्यादा प्रभाव है। अनुप्रिया पटेल का भी बताया कि अनुप्रिया पटेल का क्या योगदान 2027 के चुनाव में रहेगा। ऐसे ही आंकड़ों के लिए द फ्रीडम वॉइस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।